आवर चैनल लर्न आर विद पल्लवी। जो लास्ट के हमारे 2 वीडियो लेक्चर्स थे उनमें उनके अंदर हमने स्टडी कर रहे थे ऑपरेटर्स, अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स। बट आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है अनदर टाइप ऑफ ऑपरेटर, दैट इज द असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ऑपरेटर एक सिंबल होता है जिसको हम यूज करते हैं वेरियस मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, हमने स्टडी किया था। सो अब आ जाते हैं कुछ स्पेशल टाइप के ऑपरेटर, दैट आर द असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या वर्क होता है? आर्मी में वैसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इनका क्या वर्क होता है? ये डाटा को असाइन करने में हेल्प करते हैं किसी भी वेरिएबल में। जैसे हमें पता है वेरिएबल एक कंटेनर होता है, कंटेनर की तरह वर्क करता है जो वैल्यूज को स्टोर करता है। सो उन्हीं वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन करने में जो हेल्प करते हैं, दैट आर द असाइनमेंट ऑपरेटर्स। सो दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू असाइन द वैल्यूज टू एनी वेरिएबल इन आर में। अगर हम कोई भी वेरिएबल लेते हैं, कोई वेक्टर के लिए कोई वेरिएबल लेते हैं, मैट्रिक्स के लिए कोई वेरिएबल लेते हैं, सो उनमें जब हम असाइनमेंट करवाते हैं, सो वहाँ पर वैल्यूज के असाइनमेंट करवाने के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। सो यहाँ पर मैंने आपको कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ आज। सो सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पर है, दिस आर कॉल्ड लेफ्ट असाइनमेंट। मीन्स ये लेफ्ट साइड में जो भी हम वेरिएबल लेंगे उसके अंदर क्या करेंगे, असाइन करने में हेल्प करेंगे। सो ये मतलब इन तीनों का सेम वर्क है। मैं आपको बताती हूँ कैसे मीन्स असाइनमेंट करने के लिए हम किस किस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। सो हम इसको प्रैक्टिकली रन करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेरिएबल है एक्स। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेरिएबल है x, और इस x में मैं जो ये x वेरिएबल लिया इसके अंदर मैं असाइन करना चाहती हूँ। सो असाइनमेंट के लिए हम इक्वल जो हमारे पास जैसे हमने रिलेशनल में जो इक्वल टू देखा था वो डबल इक्वल हम यहाँ यूज कर रहे थे, बट यहाँ पर हम सिंगल इक्वल यूज कर रहे हैं। और ये किसके लिए यूज होता है? असाइन करवाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर x के अंदर 5 असाइन करवाने हैं। सो इट मीन्स यहाँ पर x एक वेरिएबल है, एक कंटेनर की तरह वर्क कर रहा है, और जिसके अंदर मैंने कितना असाइन करवा दिया, यहाँ पर 5 असाइन करवा दिया, एक वैल्यू असाइन करवा दी। सो जब हम यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे, सो हम यहाँ पर प्रिंट करवाते हैं प्रिंट x, और ये हमारे पास प्रिंट एक इनबिल्ट फंक्शन है जो प्रिंट करवाने के लिए, आउटपुट को प्रिंट करवाने के लिए यूज होते हैं। सो x को जब प्रिंट करवाएंगे तो आप देख सकते हैं 5, इट मीन्स x जो है वो 5 को कंटेन कर रहा था। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल हम एक वेक्टर क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेक्टर, ओके, वेक्टर इज इक्वल टू, और सी फंक्शन की हेल्प से हम एक वेक्टर क्रिएट करते हैं 1, 2, 3, 4। ओके, सो जब हम यहाँ पर वेक्टर को प्रिंट करवाएंगे, मीन्स वेक्टर को जब हम यहाँ पर राइट करेंगे वेक्टर, सो ये प्रिंट हो जाएगा हमारे पास 1, 2, 3, 4। इट मीन्स वेक्टर एक वेरिएबल का वर्क कर रहे हैं, एक कंटेनर का वर्क कर रहे हैं, और जिसके अंदर हमने क्या असाइन करा है, मीन्स एक वेक्टर मीन्स 4 एलिमेंट्स असाइन करे हैं 1, 2, 3, 4, और विद द हेल्प ऑफ इक्वल टू सिंबल। ये जो इक्वल का सिंबल है इसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, असाइनमेंट करवा रहे हैं। अब नेक्स्ट जो वे है असाइन करवाने का, फॉर एग्जांपल मुझे ए के अंदर असाइन करवाने हैं, सो नेक्स्ट जो सिंबल होता है असाइन करवाने के लिए, और आप ध्यान देना यहाँ पर जो हमारे पास जो वेरिएबल होता है, जो कंटेनर है, वो हमारा लेफ्ट साइड में है। सो लेफ्ट साइड में है इसलिए हम इस इक्वल टू ऑपरेटर को क्या कहेंगे, ये लेफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर मीन्स लेफ्ट में हम असाइन करवा रहे हैं। सो अब फॉर एग्जांपल नेक्स्ट असाइनमेंट के लिए जो ऑपरेटर आ जाएगा वो है इस तरीके से, मीन्स पहले लेसन का साइन एंड देन जो हाइफन होता है इस तरीके से, मीन्स ए के अंदर हम असाइन कर रहे हैं किसको, फॉर एग्जांपल ए के अंदर मैं असाइन कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर साइड करती हूँ आर स्टूडियो। ओके, सो यहाँ पर जब मैं ए को प्रिंट कराऊंगी, इट मीन्स ए के अंदर मैंने क्या असाइन करवा रखा है, ए जो एक कंटेनर की तरह वर्क कर रहा है जिसके अंदर असाइन करवा रखा है आर स्टूडियो, मीन्स एक स्ट्रिंग असाइन करवा रखी है। सो इस तरीके से भी हम असाइनमेंट कर, फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स क्रिएट करती हूँ मैं, और मैट्रिक्स को मीन्स मैट नेम के एक वेरिएबल के अंदर मैं असाइन करवा रही हूँ, सेम वही ऑपरेटर मैंने यूज करा जो ऊपर यूज करें। मैट के अंदर मैं एक मैट्रिक्स असाइन करवा रही हूँ, मैट्रिक्स फंक्शन का यूज करके हम मैट्रिक्स को क्रिएट कर रहे हैं, और हम यहाँ पर इसको डाटा दे देते हैं। डाटा फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 1 to 9 दे दिया। ओके, सो नेक्स्ट इसमें आ जाता है एंड रो, इसमें मैंने यहाँ पर 3 रोज ली हैं, और सो आप देख सकते हैं जब हम यहाँ पर मैट को प्रिंट करवाएंगे, सो 1 सेकेंड, जब हम यहाँ जो हमारे पास मैट नेम से जो एक मैट्रिक्स है, हम यहाँ पर इसको क्या करवाने वाले हैं, यहाँ पर हम इसको प्रिंट करवाएंगे।
सो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 1 to 9 जो नंबर्स ले रखे थे उनकी एक मैट्रिक्स जनरेट की है, एक क्रिएट की है यहाँ पर मैट्रिक्स और उसको प्रिंट करा है। सो ये है हमारे पास, ये भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर की तरफ वर्क कर रहा है। अब एक नेक्स्ट फिर से एक असाइनमेंट ऑपरेटर आ जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया ए एंड देन एक और आ जाता है असाइन करने के लिए ही, ए एंड देन डबल लेसन का इक्वल एंड देन हाइफन, और फॉर एग्जांपल मुझे इसके अंदर एक लॉजिकल वैल्यू डालनी है, मींस एक बूलियन वैल्यू ट्रू। ओके, सो जब मैं यहाँ पर ए को प्रिंट करवाऊंगी, आप देख सकते हैं ए के जब मैं यहाँ प्रिंट कराऊंगी तो यहाँ पर ट्रू, इट मीन्स ए जो एक कंटेनर है और उसके अंदर असाइन कर रखा है, डाल रखा है ट्रू, सो इसने यहाँ पर इसको प्रिंट करवा दिया। ओके, सो ये है हमारे पास जो असाइनमेंट करने के लिए, मीन्स असाइन करने के वैल्यूज असाइन करने के लिए हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। और जो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है ये लेफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर है, मीन्स लेफ्ट साइड में हम यहाँ पर जो कंटेनर एक वेरिएबल कंटेनर की तरह हमारे पास वर्क करता है वो जो है लेफ्ट साइड में है, दैट्स व्हाई वी विल कॉल इट लेफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, अब आ जाते हैं हमारे राइट असाइनमेंट कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे 5 को असाइन करना है, फॉर एग्जांपल मुझे 5 को असाइन करना है किसके अंदर, सो अगर हमें राइट असाइनमेंट करनी है, सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर करेंगे इस तरीके से। ओके, फॉर एग्जांपल मुझे इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर जो वेरिएबल है वो डाटा नेम से एक वेरिएबल लिया। जब मैं यहाँ पर अब डाटा को प्रिंट कराऊंगी, ओके, सो डाटा को जब मैं यहाँ प्रिंट कराऊंगी, आप आउटपुट देख सकते हैं 5 आ गया। मीन्स यहाँ पर अब की बार जो हमने डाटा नेम से जो वेरिएबल है वो किस साइड लिया है, अब की बार हमने उसको राइट साइड लिया है, इस वजह से इसको बोलते हैं राइट असाइनमेंट ऑपरेटर। कुछ अलग अलग टाइप्स, मीन्स वर्क सभी का सिमिलर है। मीन्स यहाँ पर अगर हम इस ऑपरेटर को यूज करेंगे, ये भी असाइनमेंट के लिए यूज होता है, इक्वल टू का यूज करेंगे, ये भी असाइनमेंट के लिए, बट इनका अलग अलग नेम है, मीन्स लेफ्ट असाइनमेंट और राइट असाइनमेंट। सो आई होप आपको ये लेफ्ट असाइनमेंट क्या है, राइट असाइनमेंट क्या है, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, अब नेक्स्ट हमारा आ जाते हैं सम अदर टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। अब मोस्टली हमारे सभी कंप्लीट हो चुके हैं, अर्थमेटिकल, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट ऑपरेटर। अब कुछ स्पेशल टाइप के आ जाते हैं जो स्पेशल पर्पस, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जिसका हम यूज करते हैं, एंड नॉट जनरल मैथमेटिकल और लॉजिकल। मीन्स इनको हम स्पेसिफिक किसी पर्पस के लिए यूज करते हैं, जनरल जो हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं उनमें हम इनका यूज नहीं करते, ये सिर्फ हमारे कुछ स्पेशल जो हमारा पर्पस रहता है उसमें यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने सीक्वेंस स्टडी की थी, सीक्वेंस कैसे जनरेट की जाती है, जिसमें हमने कोलन यूज करा था। सो इसको बोलते हैं हम कोलन ऑपरेटर, और ये क्या करता है, इट क्रिएट्स अ सीरीज ऑफ नंबर्स इन अ सीक्वेंस। मीन्स एक नंबर्स के एक सीक्वेंस जनरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको रन करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ राइट किया 1 कोलन देन 10। ओके, सो आप देख सकते हैं आउटपुट में इसने क्या कर दिया, एक सीक्वेंस जनरेट कर दी, 10 नंबर्स के यहाँ पर एक सीक्वेंस जनरेट कर दी यहाँ पर इसने। ओके, सो आउटपुट आप देख सकते हैं 1 to 10 यहाँ पर नंबर्स इसने जनरेट कर दिए। ओके, सो इसको हम कहते हैं दिस इज अ कोलन ऑपरेटर, जो कि सीक्वेंस जनरेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है परसेंट इन परसेंट। इसको क्यों यूज किया जाता है, दिस ऑपरेटर इज यूज टू आइडेंटिफाई इफ एन एलिमेंट बिलोंग्स टू अ वेक्टर, यानी ये चेक करने के लिए कि कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट किसी वेक्टर या किसी मैट्रिक्स में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। ओके, सो इसको हमने मैट्रिक्स में भी स्टडी करा था, बट इसको मैं आज आपको बताती हूँ वेक्टर में इसको कैसे स्टडी करते हैं, मीन्स वेक्टर में कैसे इसको अप्लाई किया जाता है वेक्टर के ऊपर। सो फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमें एक वेक्टर क्रिएट करना पड़ेगा सी फंक्शन की हेल्प से। 1, 2, 3, 4 इस तरीके से हमने यहाँ एलिमेंट्स ले लिए। ओके, अब हम फॉर एग्जांपल हमें चेक करने हैं कि 4 इसमें एग्जिस्ट करता है नहीं करता। ओके, सो फॉर एग्जांपल 4 हम यहाँ पर इसके लिए यूज करते हैं परसेंट इन परसेंट, एंड देन यहाँ पर राइट किया मैंने किसके अंदर, इस वेक्टर में, ए वेक्टर में ये एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा। सो इसने रिटर्न करा ट्रू, इट मीन्स वो उसमें एग्जिस्ट कर रहा है, मीन्स उसके अंदर अवेलेबल है। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने अब यहाँ पर लिया 4 के प्लेस पर, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 5 ले लिया, बट 5 तो उस वेक्टर में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सो ये क्या रिटर्न करेगा, एक लॉजिकल वैल्यू, इसने एक बुलियन वैल्यू दी है फॉल्स। सो ये है हमारे पास किसी भी एलिमेंट के एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए परसेंट इन परसेंट ऑपरेटर।
अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है दैट इज परसेंट स्टार परसेंट। ये क्या करता है, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में यूज होता है और इसको हमने मल्टीप्लिकेशन जब हम मैट्रिसेस को स्टडी कर रहे थे, जो हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर्स थे उनमें हमने मैट्रिसेस को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर रखा है। सो आप वहां पर देख सकते हैं कि हमने परसेंट इन परसेंट का कैसे यूज करा था। यानी हमें टू मैट्रिसेस को क्रिएट करना पड़ेगा और देन उनकी मल्टीप्लिकेशन करवाने के लिए हम इस ऑपरेटर का यूज करते हैं। बट वहाँ एक कंडीशन थी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट की कॉलम्स और सेकंड की रोज इक्वल होंगी। सो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है और टी फंक्शन की हेल्प से हम उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं और दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है, ओके, क्योंकि उनका जो ऑर्डर है वो कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। सो वहां पर हम यूज करते हैं परसेंट स्टार परसेंट, ओके। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको इसको रन करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर मैट्रिक्स क्रिएट करी, मैट इज इक्वल टू मैट्रिक्स एंड देन मैंने यहाँ पर जो एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल मैंने एलिमेंट्स लिए 1:4, देन एंड रो इज इक्वल टू एंड रो इज इक्वल टू 2। नंबर ऑफ रोज यहाँ पर ट्रू है, नंबर ऑफ जो रोज हैं वो 2 हैं। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं, मैट का ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं, ओके। सो आउटपुट में हमें इसका ट्रांसपोज मिल गया ये। देन हम इस मैट्रिक्स की और इसके ट्रांसपोज की मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं। सो हम यहाँ क्या राइट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम यूज करते हैं परसेंट स्टार परसेंट, ओके। सो मैट जो मैट्रिक्स है उसकी मुझे मल्टीप्लिकेशन करनी है उसके ट्रांसपोज के साथ, यानी टी ऑफ मैट, ओके। सो जब हम यहाँ पर रन करेंगे सो आउटपुट जो आया है वो आया है मल्टीप्लिकेशन किसकी, उस जो हमारे पास मैट नेम से एक मैट्रिक्स है उसके जो ट्रांसपोज था उसके साथ, ओके। सो दीज आर सम स्पेशल टाइप्स ऑफ ऑपरेटर जिनको हम आर में यूज करते हैं। आर में ये इनबिल्ट ऑपरेटर्स हैं। सो आई होप आपको ऑपरेटर्स का जो टॉपिक है, ऑपरेटर्स के हमारी 3 जो वीडियो लेक्चर्स थे वो हमारे ऑपरेटर्स से रिलेटेड थे और जिसमें हमने वेरियस ऑपरेटर्स को डिस्कस करा है डिटेल में। सो अगर आपको कोई भी डाउट है आप आस्क कर सकते हैं। सो और आपको ये नोट्स जो हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।